यहाँ एक आयत यानी कि रेक्टेंगल दिया गया है और हमें इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पता करना है। यानी कि हमें यह पता करना है कि यह स्क्रीन पर कितना स्थान घेर रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें। आप दो अलग अलग तरीकों से इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। पहले तरीके में आप इस आयत की लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके यानी कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीके में आप पहले इस लाल या बैंगनी आयत और इस नीले आयत का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इन दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के समान होगा। तो कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके दोनों तरीकों से इसे हल करने की कोशिश करें। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हम इस बड़े आयत के सारे परिणाम यानी कि डायमेंशंस देख लेते हैं। यहां पर लंबाई 9 है और हमें इसे चौड़ाई से गुणा करना है। लेकिन चौड़ाई क्या है? कुल चौड़ाई है 8 जमा 12। यहां से यहां तक की दूरी 8 जमा 12 है। इसलिए इस पूरे आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें 8 जमा 12 को 9 से गुणा करना होगा। यानी कि लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो 8 जमा 12 हुए 20। और यह क्षेत्रफल इन दोनों आयतों के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा आयत इन दो छोटी आयतों को मिलाकर के ही बना है। तो इस बैंगनी आयत का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 9 गुणा 8। और अब इस नीले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर लंबाई 9 है और चौड़ाई 12 है यानी कि 9 गुणा 12। और अब इन दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस बैंगनी और नीले आयत का कुल क्षेत्रफल जानने के लिए हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ने पर आपको इस पूरे आयत का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। इसलिए ये दोनों समान होने चाहिए, क्योंकि दोनों समान क्षेत्रफल की गणना कर रहे हैं। तो यहां हमने एक प्रकार से बंटन गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रदर्शित किया है। आप किसी भी संख्या पर इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि बंटन गुण प्रत्येक संख्या के लिए समान है। यहां पर 9 गुणा 8 जमा 12 9 गुणा 8 जमा 9 गुणा 12 के समान है। हमने यहां 9 का बंटन किया है, यानी कि 9 गुणा 8 जमा 9 गुणा 12। और अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी गणना कर लेते हैं। लंबाई को पूरी चौड़ाई से गुणा करने पर यह आता है 9 गुणा 8 जमा 12 यानी कि 9 गुणा 20 और 9 गुणा 20 हुए 180। और अब यहां पर इस बैंगनी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यह है 9 गुणा 8 यानी कि 72। यह इस बैंगनी आयत का क्षेत्रफल है और नीले आयत का क्षेत्रफल है 9 गुणा 12 यानी कि 108। और इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इन दोनों आयतों का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं। तो 72 जमा 108 कितने हुए? 72 में 108 जोड़ने पर भी 180 आता है। तो इस प्रकार ये दोनों समान हैं और यह सही भी है, क्योंकि यहां हम समान क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना कर रहे हैं।